ऐसे में खड़ा हो लक्ष्य खींचा इनका खींचा वीडियो बना अपने से बना लेते हैं। नहीं नहीं इनकर इनकर डाला नहीं यूट्यूब पर खड़ा हो जा खड़ा होकर कहीं मत अरे बैठ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस अमर रहे, मुक्ति दिवस अमर रहे। सर्वव्यापमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन। अधिक के त्याग और तपस्या से पैदा हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी, सबको मेरा कोट कोट नमन। सत्संग सुनाने का अधिकार तो उसी को है जो आता और जाता हो, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरु महाराज ने अपने सामने एक ऐसे प्रेमी को बुलाया, संगत के करोड़ों प्रेमियों में से, करोड़ों टारधारियों में से, करोड़ों सत्संगियों में से, और कहा जाओ सत्संग सुनाओ। उसके टांग हिल गए, उसकी जुबान बंद हो गई, दया हुई, कृपा हुई, और गुरु महाराज के सामने ही वो सत्संग सुनाते रहे। मैं आज मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे उस प्रेमी को भी याद करूंगा। आप भी समझ गए होंगे, वो हमारे सतीश यादव जी। निश्चित तौर से सत्संग सुनाने का अधिकार तो परम पूज्य गुरु महाराज ने सतीश यादव जी को अपने सामने ही संगत के बीच में दे दिया। मैं बराबर उनका सत्संग इंटरनेट के माध्यम से सुनता रहता हूँ। प्रेमियों, आज मुक्ति दिवस है। ये मुक्ति दिवस का इतिहास बहुत पुराना है। जब ये प्रेमी कहते हैं कि इतिहास बहुत पुराना है, तो मुझे पता चला कि 1931 में इस मुक्ति दिवस का जो आज हम पर्व मना रहे हैं, सन 1931 में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को उस समय के अंग्रेजों ने जो उत्पीड़न करते थे, उन्होंने उन महान शहीदों को फांसी पे चढ़ा दिया। और देखिए इस्तीफा देखिए, क्योंकि संजोग ऐसे नहीं बनता है, संजोग बना बनाया होता है। एक बार मुझे याद है कि मेरे भाई साहब मथुरा गए थे और थोड़े अलग विचारधारा के थे, और सुदर्शन पंडित जी उस कार्यालय में बैठे थे। तो मेरे भाई साहब ने सुदर्शन पंडित जी से कहा कि आपके पिताजी जब गुरु थे, संत थे, तो आप उनके लड़के हैं, तो ये तो काम आप भी कर सकते थे। और ये बात सुनते ही जो सुदर्शन पंडित जी दादा गुरु के लड़के थे, सोफा पे बैठे थे, खड़े हो गए और कहा, कितने बदतमीज आदमी हो, कितना बेहुदा आदमी हो, तुम्हें अकल है कि नहीं है? तुम्हें पता है कि संत जो है यहाँ बनते हैं? अरे संत बने बनाए आते हैं, उनको बनाया नहीं जाता है। उन्होंने कहा, संत बने बनाए आते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता है। इसलिए धरती पे जितने भी महापुरुष हैं, वो यहाँ बने नहीं, वो बने बनाए आते हैं और रास्ता बताते हैं। उन पे चलने वाले लोग मतलब विश्वास करके चलते हैं, और झुंड के झुंड लाखों करोड़ों लोगों का जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। प्रेमियों, आपको पता है ये मुक्ति दिवस जो मनाएगा, वो जन्म भर से बंधन से उसका खत्म हो जाएगा, यानी उसका आवागमन खत्म हो जाएगा। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आज मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे गुरु महाराज की याद में, उनकी उपस्थिति में हम लोग ये मुक्ति दिवस का त्योहार मना रहे हैं। निश्चित तौर से ये विश्वास करने की बात है। जितना विश्वास आप करोगे उतना ही फल पाओगे। ये आज
आप मान के चलो कि जो भी मुक्ति दिवस के पर्व में शामिल है वो उसका आवागमन समाप्त हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। किसी महापुरुष के ऐसे कितना पीड़ा उठाया इस महापुरुष ने। सोचिए, जीवों के हित लीला खेली, इनको कौन अरेस्ट कर सकता है? दुनिया का कौन ऐसा शक्ति है जो इनको कैद में कर सकती है, इनको जेल में डाल सकती है? ये शहंशाहों के शहंशाह, 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, इतनी बड़ी पावर को कौन मुट्ठी में बांध सकता है? कौन तन्हाई में रख सकता है? नहीं, इनकी मौज थी। मौज क्या थी कि ये तो आए जीवों को अपने घर ले जाने के लिए, तो हिले रोजी बहाने मौत तो चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया कि सारे प्रेमियों को, जो उस समय के थे, जो आने वाले थे, सभी प्रेमियों के मतलब जितने बुरे से बुरे कर्म थे सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और काल भगवान से कहा कि इनको छूना मत, इनको छूना मत, क्योंकि इनके सारे कर्जे, इनके सारे मतलब जितने भी गुनाह हैं सब मैंने ले लिया। अब जब तुम आओ, जब इनका समय पूरा होगा तो मैं जाऊंगा और मैं इनको लेकर के जाऊंगा। इसलिए जब कभी किसी सत्संगी प्रेमी का समय पूरा होता है तो काल की औकात नहीं है, काल भगवान की हिम्मत नहीं है कि वो किसी प्रेमी को जा करके ले आवे। उस समय परम पूज्य गुरु महाराज आपके साथ होते हैं। वजह है कि आप हमेशा अपने गुरु महाराज को याद करते हैं। गुरु महाराज की यह भी वचन है, देखो बच्चा, तुम हमको याद करते रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा भौतिकवाद का भी काम करूंगा, मैं तुम्हारी आध्यात्मवाद का भी काम करूंगा। तो ये मुक्ति दिवस का पर्व बहुत ही अनोखा पर्व है, बहुत ही विलक्षण पर्व है। इसे प्रेमी समझते हैं और समझते हैं तभी तो एक साथ इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के अपने गुरु की याद करते हैं। सोचो प्रेमियों, जब हमारे गुरु महाराज को ले जाकर के आगरा जेल में डाला होगा, उस समय हमारे गुरु महाराज कितनी तकलीफ और पीड़ा बने होंगे। एक महापुरुष जो जग विश्वविख्यात हो, एक अगले से आदमी को अगर कोई पुलिस दरवाजे पे चली जाती है उसे तकलीफ हो जाती है। हमारे शहंशाह के दरवाजे पे जा करके उनको ले करके और जेल में डाल दिया जाता है। जब प्रेमियों को इस बात का पता चला तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रेमी हैं उन्होंने आपातकाल की उस अधिकारी को किस तरह से उन्होंने वृतांत किया। अगर ये प्रेमी नहीं होते बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के लाखों करोड़ों, तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं आपातकाल जो इंदिरा जी ने सोची समझी रणनीति के तहत बनाया था, इंदिरा जी को कोई हटाने वाला माई का लाल देश का कोई रहनुमा नहीं होता। ये तो केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और उनके प्रेमियों की मेहरबानी समझो कि आपातकाल उन्हीं के लिए आफत बन गई। और जब वो जेल भर गया, जब जेल टूटने की कगार पे आ गया, जेलर चिल्लाने लगा हमारे जेल में जगह नहीं है, तो आगरा से बरेली ला दिया गया। जब ये बात प्रेमियों को पता चला कि गुरु महाराज बरेली में चले गए तो बरेली का जेल भरा, तो वहां का जेलर चिल्लाने लगा कि अब इसमें जगह नहीं है। तो प्रेमियों को ट्रक में बैठाते थे क्योंकि जगह थी नहीं जेल में, और इन माताओं बहनों बच्चियों को भाइयों को बैठाते थे और ले जाकर के ठंड में जंगलों में छोड़ देते थे और उनको बेत मारते थे। कितने भाइयों के मूछों को उखाड़ लिया गया, कितने प्रेमियों के आंखों में मिर्च का धुआं डाला गया। इतनी बेरहमी, इतना कुत्सित उस समय के बेवा प्रधानमंत्री ने बाबा जय गुरुदेव और उनके शिष्यों पे किया, ये जग जाहिर है। और प्रेमियों, उस समय केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से एक बात हुई थी। जब नसबंदी गर्भपात देश के अंदर कराया जा रहा था, उस समय देश में 4 शंकराचार्य थे, तमाम कथावाचक थे, तमाम संत महात्मा लोग थे, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुल रही थी। सब लोग चुप और मौन थे। सिर्फ और सिर्फ वक्ते मूर्ति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐलान कर दिया कि आप गर्भपात और नसबंदी और भ्रूण हत्या मत कराइए, इससे जघन्य पाप होगा। कोई एक नेक सलाह दिया था उस समय की सरकार को, लेकिन आपको पता है जब आप किसी को नेक सलाह देते हो तो वो भी बुरा लग जाता है। उस समय के सरकार को बुरा लगा। और एक बात और इसके पीछे की घटना है, फूल वाले बाग में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 45 मिनट अध्यात्म का संदेश सुनाया और उस संदेश में परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा
कि ये जीवात्मा है, ये 3.5 हाथ का किराए का मकान है, इसके अंदर जीवात्मा बैठी है और ये अपने घर जाने का रास्ता इस मनुष्य शरीर का है। इतना शुद्ध पाठ सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया, लेकिन उसी सत्संग के दरमियान लोगों की साजिशें थी। गुरु महाराज ने एक बात कही, राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। लाखों लोग उस मैदान में थे, सुना जाता है कि करोड़ों लोग थे, मैं लाखों की बात कर रहा हूं। और ये बात दिल्ली दरबार तक पहुंच गई और ये पता चल गया कि ये तो कोई एक ऐसा महापुरुष है, एक ऐसा वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करने वाला महापुरुष है जो हमारी कुर्सी उखाड़ सकता है। उसी दिन उस श्रीमती बेवा के दिमाग में आ गया कि इस व्यक्ति ये काटा है, इसको किसी तरह से रोड़ा हटाना है। ये सोच लिया था उसी दिन जब वो फूलबाग में परम पूज्य बाबा जी को देवजीवाज का कार्यक्रम था और उसकी रणनीति के तहत आपातकाल लाया गया। आपातकाल में देश के बहुत सारे नेता जेल में गए, बहुत सारे लोग जेल में गए, लेकिन जो यातनाएं हमारे परम पूज्य गुरु महाराज के बच्चों ने झेला, माताओं ने झेला, बच्चियों ने झेला, भाइयों ने झेला, गुरु महाराज ने झेला, वो यात्रा देश के किसी नेता लीडरों को झेलने को नहीं मिला था। प्रेमियों, ये दर्द और ये पीड़ा गुरु महाराज ने कहा मैं तो माफ कर देता हूँ, बाकी बच्चों को मैं नहीं कुछ कहता हूँ। तो बच्चे अभी तक माफ नहीं, हम माफ नहीं कर सकते, कतई माफ नहीं कर सकते हैं। और उसी का रिजल्ट हुआ कि अधोगति में गई वो। आप देखिए, उनकी हत्या हुई और हत्या होने के बाद प्रेस जेल में चली गई। प्रेस जेल में वो प्रधानमंत्री आज बिलख रही है, तड़प रही है, परम पूज्य गुरु महाराज के शब्दों के साथ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वो जो बेवा प्रधानमंत्री है आश्रम पे आई थी और कह रही थी कि बाबा जी मैं प्रेस जेल में चली गई और मेरी जीवात्मा का कल्याण आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। अब आप सोचो कि जो प्रेस जेल में चला गया कितना तकलीफ होगा, तो तकलीफों में के अंबार में चली गई वो। और प्रेमियों, ये 23 मार्च है, इस पे बहुत कुछ कहने सुनने को गुरु महाराज ने छोड़ा नहीं है, आप सब लोग जानते हो। एक बात कहूंगा कि परम पूज्य गुरु महाराज ने जो जो कहा है वो सब हो रहा है, होगा नहीं, जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन वो सब हो रहा है। देखो प्रेमियों, 1990 को गुरु महाराज ने कहा था एक चंडी मसाल लेकर निकल पड़ी, देश विदेश का दौरा कर रही, सारे देश विदेश के रुपए पैसा डॉलर को वो समाप्त कर देगी। बच्चा जब वो समाप्त हो जाएगा रुपया पैसा डॉलर, तो उन देश विदेशियों के मस्तक को आपस में लड़ा देगी और लड़ा करके आपस में युद्ध करा देगी। आप सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि पे, आप सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरु महाराज के 60 वर्षों के अथक त्याग तपस्या के कर्म भूमि पे इतने शांति में, शकुन में। आंख उठा के देखिए, दुनिया में आग लगी हुई है, बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। अभी हम और आप बचे हुए, तो बचे हुए हैं, तो बचे समय में गुरु महाराज को याद करने की जरूरत है, प्रेमियों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि प्रेमी गुरु महाराज की याद करने की एक पायदान है। अगर प्रेमी नहीं याद आएगी तो गुरु महाराज भी याद नहीं आएगी, यानी संगत नहीं याद आएगी तो गुरु महाराज भी याद नहीं आने वाले। एक दूसरे की मदद कर, जैसे मान लो नरेंद्र सिंह बेकार आदमी है, तो नरेंद्र सिंह कहीं से गलती कर रहे हैं, तो आप प्रेमी हो, मेरे ऊपर दया बख्शो, मुझे सम्मान दो, मुझे रास्ता बताओ, मेरे घर आओ, चलो प्रचार में चलना है, भैया कहाँ हो, भैया आओ, मैं बार बार मना करूं, आप बार बार पूछो, तभी तो आप प्रेमी हो। और मैं बार बार भूल जाऊं और आप हमें पूछो ही मत, किस बात के प्रेमी हो? तो प्रेमी गलती करता है, तो आप जैसे प्रेमी समझ बूझ रखने वाले, सुमरन ध्यान भजन करने वाले प्रेमी हमेशा प्रेमियों को पकड़ते हैं। मान लो मैं इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य, ना समझ हो ना बुझ हो, आप तो समझदार, इतने समझदार लोग बैठ करके क्या एक ना समझ नरेंद्र सिंह को नहीं समझा सकते? बिल्कुल समझा सकते हैं, गुरु महाराज की दया हो जाएगी, जब आप समझाओगे तो मेरे समझ में आ जाएगा। इसी तरह से सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। गुरु महाराज ने जो जो कहा है सो होगा। गुरु महाराज ने हस्तिनापुर 97 में
मैं गया था, हस्तिनापुर में कार्यक्रम था। उन्होंने कहा, अरे टाट वालों, चलो चलो त्यागियों तपस्वियों, चलो जंगलवासियों। और ये टाट वाले लोग, ठंडी का समय था, लंगोट लगाए हुए थे और एक मैदान में खड़े। गुरुमान ने कहा, देखो अंधेरे में कार्यक्रम नहीं कर रहा, उजाले में कर रहा हूं, इन्हें देख लो अच्छी तरीके से। गुरुमान ने सत्संग को आगे जारी रखा। सत्संग सुनाते सुनाते परम पूज्य गुरुमान ने कहा, मैं माताओं के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक देश के काश्तकारों के कर्जा माफ नहीं हो जाते हैं, बाल बेटियों की सुरक्षा नहीं हो जाती है, तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं जब करोड़ों लोग, लाखों लोग दोनों हाथ उठा करके कहेंगे कि हाँ बाबा जी आपने जो कहा था वो हो गया, तब मैं मानूंगा। विश्व की प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है, परम पूज्य गुरु महाराज की भी प्रतिज्ञा निश्चित तौर से पूरी हो सकती है। यह विश्वास तो करना पड़ेगा, और विश्वास होता नहीं है, ऐसे विश्वास नहीं होता है। जब प्रेमी सुमिरन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, मालिक के बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो विश्वास उसके पीछे पीछे चलता है। विश्वास की भी बड़ी बात है। विश्वास कराने से नहीं होता है, विश्वास भाषणबाजी से नहीं होता है। विश्वास होता है सुमिरन, ध्यान, भजन और मालिक के पद चिन्हों पे चलने से। जब आप चलोगे तो विश्वास तो इतना हो जाएगा कि आपको 1000 आदमी समझाएंगे, आप किसी की बात नहीं समझेंगे। उस विश्वास को निगुआ में परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि अभी रास्ते में मैं चल रहा था तो भूतों ने कहा, बाबा जी कुछ हमसे भी सेवा ले लो। हमने कहा जरा ठहर जाओ। भूतों से हमने कहा ठहर जाओ, 95 की बात बता रहा हूं। अब ये प्रेमी है, इनको मौका दे रहा हूं, जब इनको ये से नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। गुरु महाराज ने यह भी कहा कि 10 जो 3 यज्ञ तो हो गए, चौथा यज्ञ बाकी है। अरे बच्चा, जब वो चौथा यज्ञ होगा तो एक ऐसे स्थान पे होगा जहां न इस तरह से गंगा होगी, न इस तरह से जमुना होगी। हाँ, छोटी मोटी नदी कोई होगी, और वो जगह इतना चौड़ा मैदान होगा कि वहां पेड़ नहीं होंगे, छोटे छोटे कटीले पेड़ होंगे। मैं 10 महीने पहले घोषणा करूंगा, परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा, मैं 10 महीने पहले घोषणा करूंगा, और जब घोषणा करूंगा और रात में जब ये भूत उनसे कहेंगे कि उस मैदान की तरफ चल चलो, और एक गठरी मोटर लेकर के जब चलेंगे तो लोग उनको समझाने वाले मिलेंगे, कहा जा रहे हैं उधर मत जाओ, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, सीधे उस मैदान में पहुंचेंगे, वहां नरमुंड ही दिखाई देंगे। ये तमाम बातें हैं परम पूज्य गुरु महाराज की। आज के समय में परम पूज्य गुरु महाराज हम लोगों के बीच में है, हम लोगों के संग है। आज हमारे बीच में पूज्य महाराज जी जो मथुरा में आज के डेट में, जो पूरी संगत को संभाल के लेकर के चल रहे हैं, जो गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए शाकाहार सदाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं, लोगों के दिलों को जीतने के लिए रात को 2 बजे 3 बजे अपने टेंट से निकल करके गांव में, कस्बों में, घर घर में जा रहे हैं। वह प्रेमी कितना महान है, उस प्रेमी को भी मैं कोट कोट नमन करता हूं। जो प्रेमी लोगों को संगठित करके गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में अनवरत प्रयास जारी है। मैं निश्चित तौर से कहूंगा, जब वो समय और वक्त आएगा जब देश और दुनिया के ऊपर आफत आएगी और लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो ये देखो, ये टाट और बोरा आप देख रहे हो। गुरु महाराज ने जब 1 करोड़ लोगों को टाट और बोरा इस देश के अंदर पहनाया था, उस समय गुरु महाराज ने कहा, मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। देश की जनता को जब समझ में आए, जब जरूरत हो, ये प्लेटफॉर्म खड़ा है, प्रेमियों का एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। लेकिन जब उस समय बात आएगी तो मैं दावे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे उपदेशक है परम पूज्य गुरु महाराज के, जो लोगों को संदेश बाबा जय गुरुदेव का दे रहे हैं। उन सभी संदेश वाहकों में मथुरा हमारा नंबर 1 का था, नंबर 1 का रहेगा। और मथुरा की सर्जरी से ही देश और दुनिया में बदलाव होगा। ये मेरे वचन नहीं है, ये पूज्य महाराज जी के वचन नहीं है, ये वचन है परम पूज्य गुरु महाराज के। गुरु महाराज ने कहा कि लोग हेलीकॉप्टरों से आएंगे, बड़ी बड़ी जहाजों से आएंगे, या बैठ करके आध्यात्म का संदेश सुनेंगे और अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे।
ये वक्त और समय भी आएगा। क्योंकि देखिए, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। प्रेमियों, ब्रह्मांड तो नहीं पलटा, लेकिन इस मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे थोड़ा सा कष्ट और पीड़ा के साथ में कहूंगा कि हम प्रेमी जरूर पलट गए, हम प्रेमी जरूर पलट गए। हमने सत्संग सुना नहीं। गुरु महाराज समय से पहले मंच पे आ जाते थे और कहते चलो बच्चों चलो, रावतियों से निकलो, आ जाओ, समय हो गया, जल्दी करो, देर मत करो, तुम लोग देर कर देते हो, अपना नुकसान कर लेते हो। ये गुरु महाराज के वचन थे। वही नुकसान है आज जो आज दिखाई दे रहा है भारत देश के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही नुकसान है। क्यों? भंडारे में रह जाते थे, हफ्ते के हफ्ते भंडारे में कभी सत्संग नहीं सुन पाते थे। बहुत सारे लोग बाजार में घूमते रह जाते थे, गुरु महाराज का सत्संग नहीं, 7 दिन का सत्संग, 3 दिन का सत्संग गुरु महाराज का कभी ढंग से सुन नहीं पाए। जब नहीं सुन पाए तो गलतियां तो होगी, शब्दों का बेलजोल हो ही जाएगा, फिर आप भटक ही जाओगे। फिर गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल के मत फंसना। सुना कि नहीं सुना ये कहानी? सुना है पक्का? अब कई बार सुना है। एक बात को बार बार अगर महापुरुष कहते हैं तो इसका मतलब एक घटना घटने वाली है। जैसे दादा गुरु ने सुदर्शन पंडित जी से कहा कि तुम फलाने गांव में चले जाओ, ये सूचना दे दो। जैसे वो घर से बाहर निकले, हमारे गुरु महाराज को दादा गुरु ने बुलाया, बोला फलाने जाओ, इधर आओ, देखो वो सुदर्शन जा रहा है, उससे ये कह देना कि कहीं रास्ते में रुकेगा नहीं। तो गुरु महाराज भगे भगे गए, सुदर्शन पंडित जी से कहा कि स्वामी जी ने कहा है कि कहीं बीच में रुकना मत, सुनिए, कहीं बीच में रुकना मत। दादा गुरु ने सुदर्शन जी को अलग से समझाया, स्वामी जी ने सुदर्शन जी को अलग सूचना दिया, लेकिन सुदर्शन जी को तो रुकना था, सुदर्शन जी को तो रुकना था। और हुक्का के बड़े शौकीन थे, बैठ के रास्ते में हुक्का पीने लगे। और जब आगे बढ़े तो ओले गिरने लगा। अब ओले गिरने लगा तो चौड़ा मैदान, और सुदर्शन जी भगते 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 एक पुलिया मिली, उसमें घुस गए, जान बची। तो महापुरुष जब किसी चीज को बार बार कहे तो इसका मतलब वो बात होने वाली है। तो जब ये कहानी गुरु महाराज सुनाते थे तो हम लोग हंसते थे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, किसी के लिए होगा, किसी और के लिए होगा, लेकिन प्रेमियों, लाखों करोड़ों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने प्रेमियों के लिए संदेश सुनाया करते थे। आज बताओ, बहेलिया आया कि नहीं आया? अरे पूछ रहा हूं, बहेलिया आया कि नहीं आया? जाल बिछाया कि नहीं बिछाया? और फंस गए कि नहीं फंस गए? मंदिर के मुड़ेर से अगर कोई पक्षी भी गुजर जाए तो उसे भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा। ये शब्द है परम पूज्य गुरु महाराज की, है कि नहीं है? है कि नहीं है? और गुरु महाराज का ही वचन है, कई बार ये भी सुनाया। वो जानते थे कि ऐसा घटना भविष्य में घटेगी। शंकर भगवान पार्वती, सुनते सुनते हम भी उब जाते थे। एक ही कहानी को बार बार गुरु महाराज क्यों सुनाते हैं? कोई नई कहानी सुनाते हैं, लेकिन नहीं, वो जब सुनाते थे तो मजबूरी है, सुनना पड़ता था, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटे का सत्संग सुनाते थे, उसी में सोते भी थे, एक दूसरे पर कूद भी जाते थे। सोते सोते कई बार प्रेमी एक दूसरे पर गिर जाते थे, तो वो कहता था अरे भैया जग जाओ, तुम सो रहे हो क्या? क्योंकि उसकी सूरज चढ़ जाती थी, सोते सोते सूरज चढ़ जाती थी। आप बताओ, कोई बैठे बैठे आदमी सोते देखा है? लेकिन सत्संग में बैठे बैठे जब वो ध्यान लगाता तो शून्य में उसकी सूरत पहुंच जाती, पता तो नहीं चलता, लेकिन निश्चित तौर से वो बहुत आनंद में चला जाता था। और वो बीच वाला धक्का मारता था तो सत्संग नहीं सुन रहा है, अरे सुने क्या? उसे मस्ती चढ़ी, पता ही नहीं चला, 3 घंटे का सत्संग निकल गया, सोए। सतीश भाई कहते हैं सत्संग में रहते हो, सोए रहते हो। अरे सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इतना खाएंगे तो फिर तो सोना ही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि शंकर भगवान पार्वती जी जा रहे थे और रास्ते में शंकर भगवान ने साष्टांग दंडवत किया। पार्वती ने पूछा, महाराज ने कोई देवी न देवालय, न मंदिर न मस्जिद, आप प्रणाम किसको कर रहे? तो उन्होंने कहा, प्रिय तुम नहीं समझ पा रहे, इस जगह पे 10,000 वर्ष पहले एक संत रहा करते थे। ये जगह बड़ी पवित्र है, ये तपोभूमि है। यहाँ से
जाने का मन नहीं करता है। आप शंकर भगवान हो गए क्या? आप शंकर भगवान हो गए हैं क्या? अरे भाई लोग डाउट लग रहा है कुछ लोग जो शंकर भगवान है तो नहीं बोलो है या नहीं? नहीं है। तो जोर से बोलो, भूख लगी है क्या? शंकर भगवान है आप? नहीं। नहीं। बाबा जय गुरुदेव की जी महाराज के सारे प्रेमी शंकर भगवान हो गए? नहीं। जब वो शंकर भगवान नहीं हुए, शंकर भगवान ही नहीं हो पाए, तो आप बताओ अभी तो जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुआ, 60 वर्ष से परम पूज्य गुरु महाराज ने उस तपोभूमि को पैरों से रौदा है। और आप बताइए कि आपको कि मथुरा जाने से क्या फायदा? अब मथुरा में क्या रखा है? मथुरा तो ईट गारे का मंदिर है। तो ये बताओ अकल का दिवाला निकल गया कि नहीं? निकल गया। बोलो। ये जो विचारे जगह जगह मैं तरस खाता हूं इन विचारों पे जो उपदेश कर रहे हैं अपना अपना आश्रम बना करके। बताओ वो हमारे इतने अच्छे प्रेमी थे, दिन रात सेवा करते थे, क्या हो गया उनकी अकल को? आज 23 मार्च मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे अत्यंत दुखी और कष्ट भाव से मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के जितने भी संदेशवाहक हैं अपने अपनी गलतियों को आज 23 मार्च मुक्ति दिवस पे गुरु महाराज से माफी मांगे और अपने अपने वचनों को पलट दे और कहे कि चलो मथुरा, सब मथुरा जाओ, गुरु महाराज का दरबार है, गुरु महाराज का दरबार है, बरकत बट रही है, जाओ ले लो बरकत। अरे तुम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो प्रेमियों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है देश के अंदर, कितना पीड़ा और दर्द गुरु महाराज को मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे परम पूज्य गुरु महाराज को 21 महीना जेल के सलाखों में जो डाल लेकर तकलीफ परम पूज्य महाराज को नहीं और उससे कई हजार करोड़ गुना ज्यादा तकलीफ इस बात का है कि उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के संत, हमारे संदेशवाहक आज गलत दिशा में दे करके इन बच्चों को, इन प्रेमियों को भगला करके मथुरा के तरफ से मुंह हटाने की बात करते हैं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी संत मत के इतिहास में नहीं हुआ। यह ऑर्गेनाइजेशन इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है कि कोई माई का लाल इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी मिटियामेट नहीं कर सकता है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मेहनत और त्याग और तपस्या का है। और उसी के फलस्वरूप आज पूज्य महाराज जी पूरी जवानी जनता की सेवा में लगा रहे। कभी नहीं कहते मैं संत हूं, कभी नहीं कहते मैं महात्मा हूं, आपको गुरु भाई कहते हैं। और निश्चित तौर से हम लोगों के सामने तो नन्ना मुन्ना बच्चा थे, जब गुरु महाराज को ज्योतियां पढ़ाते थे हम सोचा करते थे कि ये छोटा बच्चा कौन है, क्योंकि जानकारी इतनी नहीं थी। ये छोटा बच्चा कितना भाग्यशाली है जो गुरु महाराज के ज्योतियां पढ़ा रहा है। फिर जब बच्चा वो बड़ा हुआ तो गुरु महाराज की गाड़ी चलाते थे ठाकुर साहब के लड़के, तो दिन रात गुरु महाराज की गाड़ी चलने लगी तो उसमें आपको भी रख लिया, आप गाड़ी चलाने लगे। सीधे साधे सरल उस समय भी थे, सीधे साधे सरल आज भी। मैं दिल से मानता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ उनसे, निश्चित तौर से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा 23 मार्च मुक्ति दिवस पे कि पूज्य महाराज के अंदर वो ऊर्जा का संचार भरिए, वो इनके अंदर सेवा और त्याग भरिए, ताकि हिंदुस्तान के करोड़ों प्रेमियों के काम आ सके और इस ऑर्गेनाइजेशन को दिन दुना रात चौगुना बढ़ा करके एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। क्योंकि गुरु महाराज ने यह भी कहा मैं खंबे से भी काम लेना जानता हूं, मैं खंबे से भी काम लेना जानता हूं। कहा था कि नहीं कहा था? मैं कहा था मैं खंबे से भी काम लेना जानता हूं, कहा था? फिर से जरा बोलो, जरा जोर से बोलो। कहा था, ये भी बात कही थी। खंबा मतलब समझ रहे हो? खंबा मतलब निर्जीव, खंबा मतलब बोलने नहीं आता है, खंबा मतलब चलने नहीं आता है, खंबा मतलब खंबा, खंबा मतलब खंबा। और उस खंबे को गुरु महाराज ने अगर खड़ा कर दिया तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर गुरु महाराज ने खड़ा कर दिया किसी खंबे को तो मानोगे कि नहीं मानोगे? नेमिशारण में खंबा खड़ा किया था गुरु महाराज ने, याद है? सत्संग स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर
एक खंबा खड़ा किया था नदी के किनारे और कहा जिसके ऊपर जितने भूत प्रेत थे जरा चक्कर लगा लेना, वही वो खंबा सही कर देगा। गए थे कि नहीं गए थे आप लोग? देखा था आपने? वो खंबा ही तो खड़ा था। किसका खंबा था? गुरु महाराज का था। वहां गुरु महाराज थे क्या? नहीं, वहां खंबा खड़ा था। तो आज मथुरा में मैं मानता हूं कि आप बड़े विद्वान हैं, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के जितने उपदेशक हैं देश और विदेश की यात्रा करते हुए उनके अंदर क्षमता है। मैं मानता हूं कि वो अंग्रेजी हिंदी उर्दू सब जानते हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने संगत में बड़ी सेवा किया। मैं आपको नमन करता हूं, सादर जय गुरुदेव करता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि क्या मथुरा आपको इतना बुरा लगने लगा जहां से आप पैदा हुए? अरे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने स्कूल से निकला हो और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अपने उस प्राइमरी स्कूल में भी आकर के मत्था न टेकता हो। कोई भी ऐसा आईएएस नहीं। यही पे एक आईएएस है, जब लौट के आए मंत्री बने तो अपने उस स्कूल में गए जिस स्कूल में उन्होंने प्राइमरी पढ़ा। आप जिस विद्यालय में पढ़े हो, जिस जगह पढ़े हो, उस विद्यालय का गुणगान करना बंद कर दो, वहां के टीचर का गुणगान करना बंद कर दो। आप बताओ कितने अच्छे स्टूडेंट है आप, कितने अच्छे विद्यार्थी निकले। हम तो बहुत अच्छे विद्यार्थी मानते थे आपको। टाट पाना बोरा पाना। गुरु महाराज ने कहा देखो बच्चा, कोई मेरी नकल नहीं करेगा, जो मेरी नकल करेगा उसका भारी नुकसान हो जाएगा। तो बताओ गुरु महाराज की नकल कर रहे कि नहीं कर रहे लोग? कुछ तो उनकी आवाज की नकल कर रहे हैं। मैं अभी आपसे बात करूंगा अमिताभ बच्चन की आवाज में और आप सोचोगे अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। पूरा अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति, अभी बोलूंगा और आप तो मान लोगे कि मैं अमिताभ बच्चन हूं? मान लोगे? मैं अपने घर पे था, मेरी मिसेज ने कहा यहाँ सत्संग हो रहा है कहीं और एकदम गुरु महाराज की आवाज आ रही है। मैंने कहा बात तो सही है, एक है डुप्लीकेशिया है। मैं गया, मैं सत्संग में गया, मैं आधा घंटा बैठा और मैंने प्रेमियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ क्योंकि ये जानकारी रखने की जरूरत है, मैं शिकायत नहीं कर रहा। वो मन से कहे मथुरा, वो भी खंबा गाड़ा कहते वही नदी के किनारे, मऊ की बात कर रहा हूँ। बोले कि मथुरा वाले और उज्जैन वालों से मैं कहता हूँ कि जरा एक भी भूत खड़ा करके बता दे। वहां भूत उतारा जाता है, ये विद्या क्या उनके पास है? देखो बच्चा, मैं नीचे उतर रहा हूँ, मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, जो दे देते हो मैं पान लेता। मैं नीचे उतर रहा हूँ, जो तुम दोगे उसी से डीजल पेट्रोल खर्च करके मैं थोड़े दिनों के अंदर इतना बड़ा जन समुदाय पैदा कर दूंगा, फिर इसके बाद हम मथुरा चलेंगे। ये बात तो मेरे समझ में आई। मैं थोड़ा बड़ा स्पष्टवादी आदमी और नेचर से थोड़ा लड़ाकू टाइप की, माफ करिएगा, गलत जगह सही जगह पे। मैं जब वो नीचे उतरे तो उनका पैर पलथी नहीं मार पाते हैं, कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो पलथी मार के नहीं बैठ पाते हैं। उनका ये पैर थोड़ा सीधा है, चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं बेचारे, डंडा नहीं करते, समझे आप? तो आप करें तो क्या करें, पलथी तो मार नहीं सकते, ऐसे बैठ गए, टांग दोनों फैला दिया आगे को। जुराब पहने थे तो काला जुराब था, अब उस पर मत्था टेक रहे थे। बाहर बेटियां जाती थी मत्था टेकती थी, मैं ऐसे बैठी थी, मैं खड़ा था, मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि हाँ एक अच्छे प्रेमी है जो खुद पैर पे मत्था गिरा रहे हैं लोगों का, प्रेमियों का। अब प्रेमी भी बड़े गजब के, बैली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस गए भाई। तो एक सत्संगी था, वो दुनिया में आज नहीं, उसका नाम नहीं लूंगा। तो वो प्रेमी कहा कि आइए आइए आप भी दर्शन कर लीजिए। मगर मैं कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा बच रहा था क्योंकि जो सत्संग सुना था उससे मेरे को शरीर में थोड़ी अग्नि प्रज्वलित हुई थी। तो हमने कहा इनसे न बात करो तो ठीक है, क्योंकि ये जहर कहीं निकल गया तो दिक्कत होगी। लेकिन वो माना नहीं, अरे आइए आइए पकड़ के ले गया, थोड़ा प्रेमी था मेरा नजदीक का। तो बोले अरे महाराज जी यही नरेंद्र सिंह है। तो बड़ा मुस्कुरा के अच्छी है, अच्छी है, अच्छी, वही अंदाज गुरु महाराज का, अच्छी है, अच्छी है। तो हमने कहा, मैंने हाथ करके जय गुरुदेव बोला, मैं प्रेमी है, जय गुरुदेव बोलने की दिक्कत है, मैंने जय गुरुदेव, पैर नहीं हुआ, पैर नहीं, जय गुरुदेव किया। तो प्रेमी जानते हो, हमने कहा कि आप सत्संग करो ये तो अच्छी बात, आप गुरु महाराज की चर्चा करो ये तो अच्छी बात, लेकिन मथुरा का, उज्जैन का, कहीं के प्रेमियों का शिकवा शिकायत जो आश्रम से कर रहे हैं मन से, ये अच्छी बात नहीं है। जानते हो उसने क्या कहा? अपने प्रेमी से कहा अरे ये तो हमको ही समझा रहे हैं। मैंने कहा समझा नहीं रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है, ये भड़काने वाली बात है। और आपने कैसे कह दिया कि मैं मथुरा चलूंगा? आप मथुरा जाइए, कितने रोका है, लेकिन हुजूम लेके मथुरा जाएंगे,
ये आप सत्संगियों में एक उबाल पैदा कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो देखो, जब गुरु महाराज ने कोई लीला किया तो राम ने लीला किया त्रेता युग में, और लक्ष्मण को नहीं पता, किसी को नहीं पता, रामायण कहते हैं जान न पावे को, विचित्र खेल भगवंत का जान न पावे को। उस लीला को जब उस समय के लक्ष्मण जैसा ब्रह्मचारी आदमी नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया। हमारे मालिक तो अनामी महापुरुष है, अनामी महापुरुष है। मैं मानता हूं कि मालिक ने लीला कर दिया, चलो ये भी सही, लीला कर दिया। तो तुम जानते हो क्या? तुम्हारे बाप को नहीं पता उस लीला का, तुमको कैसे पता चल जाएगा? जब उन्होंने कहा किसी को पता ही नहीं चल सकता है, तो फिर आपको कैसे पता लीला का? अनामी महापुरुष की लीला को आपको कैसे पता? आपको कैसे पता है कि इस संगत में परम पूज्य गुरुवार बैठे हुए हैं और वो वहां सुन रहे हैं, अपने प्रेमियों का दर्शन दे रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं? ये लीला क्या कोई समझ सकता है? क्या कोई समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। इसलिए लीला है तो लीला है, और जब लीला होगी तो कहाँ होगी? कहाँ होगी लीला? वो होगी, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, स्पीकर में जाना चाहिए। लीला कहाँ होगी? कौन करेगा लीला? बाबा जी कुछ। और वहाँ आप प्रेमी रहोगे, पूज्य महाराज जी भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। आनंद कौन लेगा? हम। दया किसको मिलेगी? हमको। और जो बेचारे दूर दूर है वो क्या करेंगे? उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। अब सुन लो, अब तक तो गुरुवार ने कहा ये 23 मार्च का जो पर्व मनाएगा वो आवागमन गमन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ मामला आ गया एक और, परम पूज्य गुरु महाराज जो थे हमारे दादा गुरु, उनके पास एक आदमी आया, वो जुआ में सब कुछ हार गया था, सब कुछ हार गया। वो रोते बिलखते आया, दादा गुरु को दया आई, बोला करते क्या? बोला सट्टा लगाता हूं। बोला जा इस बार सट्टा लगाना, और सट्टा लगाने के बाद जो पैसा मिले उससे क्या करना कि तुम बिजनेस, व्यापार, तिजारत का काम करना, लेकिन फिर सट्टा मत लगाना बच्चा। बोला ठीक है महाराज। गया, सट्टा लगाया, सट्टा में जीत गया, पैसा पा गया, बिजनेस किया, व्यापार किया, खूब बड़ा आदमी हो गया। कुछ दिन बाद परम पूज्य गुरु महाराज को दादा गुरु ने बुलाया, बोला एक चले जाओ, एक फलाना व्यक्ति नाम का व्यक्ति है मथुरा में, और उससे कहा लेना कि पंडित जी ने याद किया है, क्योंकि पंडित जी लोग जानते थे उनको। तो गुरु महाराज गए, वहां चौकीदार लगा हुआ था, सिक्योरिटी थी, तो अंदर जाने नहीं दे रहे थे गुरु महाराज को। तो बोले कि आप यहीं बैठिए, अभी सेठ जी आएंगे तब मिलना। अब सेठ जी को आने में बड़ा समय लगा, लेकिन गुरु महाराज का आदेश था दादा गुरु का, इसलिए हमारे गुरु महाराज आदेश के पालन के लिए बैठे थे। जब वो सेठ आया गाड़ी बैठ के, तो सिक्योरिटी ने कहा ये आदमी बैठा हुआ है और आपसे मिलना चाहता है। बोला बोलिए। बोले कि हमारे गुरु महाराज ने आपको याद किया है। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए? बोला चिरौली से आए। बोला अच्छा पंडित जी, ठीक ठीक ठीक, और चला गया। जब हमारे गुरु महाराज लौटे तो दादा गुरु ने पूछा कि क्या हुआ बच्चा? बोला हाँ सरकार, मुलाकात तो हुई। तो उन्होंने कहा अरे वो पंडित जी। बोला अच्छे, बहुत बढ़िया। माँ चुप हो गए। अब क्या हुआ? देखो अब क्या हुआ। अब उन्होंने सट्टा लगाया, और सट्टा लगाने में सारा बिजनेस, व्यापार, कारोबार सब खत्म। सट्टा लगाया, अब ये सट्टा लग गया। हेलो, कहाँ सट्टा लग गया? जगह जगह सट्टे लग गए। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक आपने परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में रह के सेवा किया। अभी तो आप कहते थे यही परिवर्तन करेंगे, अभी तो आप यही कहते थे युग परिवर्तन करेंगे, अभी तो आप कहते थे कि पीछे के राजनेताओं ने हमको आजमा लिया, आप भी आजमा लेना। तुम आजमाने में लग गए, और तुम क्या? सट्टा लग गया। क्या लग गया? सट्टा। मेरी बात समझ में आ रही? बहुत कुछ नहीं कहूंगा, सब समझ में आ रही? सट्टा लग गया। अब जब सट्टा लग गया तो महापुरुष बड़े दयालु थे, वो फिर रोते रोते आया, क्योंकि उसे पता था माल तो यही से मिला था। वो उसे पता था माल तो यही से मिलता। माल कहां से मिलेगा? यही से। माल तो यही से मिलेगा, उसे पता था, लेकिन सट्टा लगा दिया। तो जब आया दादा गुरु के पास, लगा रोने बिलखने। बोला आया बच्चा,
वो तो मौज थी, वो तो मौज थी, फकीरी मौज थी। फकीरी मौज ने तुम पे दया कर दिया, लेकिन अब ये मौज नहीं। अब तो तुमको करना पड़ेगा, अब तो तुमको करना पड़ेगा मेहनत, ऐसे मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज की फकीरी मौज थी, जो आश्रम पे बुलाते थे, हम आप चले जाते थे, दया दुआ लेकर के आ जाते थे। और सुनो, जब उन्होंने 90 में कहा कि इसकी मार पड़ेगी, तो ये मार पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? अमेरिका जैसा देश आज कह रहा है $50,000 हमको दीजिए और मैं भारत की नागरिक, मैं अमेरिका की नागरिकता आपको देता हूँ, गोल्ड कार्ड देता हूँ। ये स्थिति अमेरिका जैसे सम्राट देश का है कि वो नागरिकता दे करके पैसा कमाने में लगा। ऐसा नहीं है $50,000 तो आप देंगे नागरिकता का, अब $5,000 साथ में ले जाएंगे बिजनेस व्यापार करने का, दुनिया से लूट लूट करके। ये स्थिति अमेरिका जैसे सम्राट कंट्री की हो चुकी है। भारत तो ऋषि मुनि की धरती है, परम पूज्य गुरु महाराज की धरती है, इसलिए अभी यहाँ पे भी सुकून है। तो आज मुक्ति दिवस का ये पर्व मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। विशेष रूप से मैं अपने जीवात्मा के ऊपर ऐसा मानता हूँ कि आज मालिक ने कहीं से दया और मेहर करके आप लोगों के बीच में हमको भेज दिया। नहीं तो आप प्रेमी विलक्षण हो, आप एक गुरु महाराज के रूप हैं, आप एक गुरु के स्वरूप हैं। आप जितने भी प्रेमी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सब में परम पूज्य गुरु महाराज विराजमान ही नहीं है, बल्कि दिख भी रहे, क्योंकि आप सुमिरन ध्यान भजन करते हैं। और जब सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, गुरु महाराज को याद करते हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ हर एक प्रेमी हमारा गुरु महाराज के रूप है। गुरु महाराज तो मैं अपने गुरु महाराज और गुरु महाराज के रूप के सामने जहाँ साध संगत होती है वही गुरु मौजूद होते हैं। ये गुरु महाराज की साध संगत है, साधी हुई संगत है। आपको त्याग किया, बलिदान, तपस्या, ये सब प्रेमियों में भरा हुआ है। हमारे प्रेमी देश के कहीं भी हो, किसी भी संदेश वाहक के पास हो, उनकी सेवा भाव भक्ति इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है, चाहे वो किसी के पास क्यों न हो, भले मथुरा में आते जाते हो, लेकिन प्रेमियों के अंदर जो प्यार और मोहब्बत अपने गुरु के प्रति समर्पण है, वो शायद हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो नहीं है। तो थोड़ी मोड़ी नजर लग जाती है, तो कई बार नजर उतर भी जाती है। वक्त समय आएगा, नजर उतर भी जाएगी, और प्रेमी बेचारे फिर हम लोगों के साथ है, आज भी है, कल भी रहेंगे, और इसका कोई मलाल नहीं है। मुक्ति दिवस मुक्ति दिवस। अब बहुत सारे लोग तो अगला मुक्ति दिवस में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप फिर अगले मुक्ति दिवस में रहो। और अगर कोई प्रेमी का समय पूरा हो गया मालिक की मौत से, तो आपके आवागमन का रास्ता खत्म। ये विश्वास करना, सुमिरन ध्यान भजन करना, ये अलग बात है। बहुत माला घुमाना, कान में उंगली डालो, 10-10 घंटा बैठे रहो, लेकिन नहीं, जब गुरु की दया और मौज होगी तभी वो काम होगा जीते जी। और देखो जीते जी काम तो किसी किसी के बिरले, ये भी मैं बता रहा हूं, बिरले, जिसमें बिरले में हमारे परम पूज्य गुरु महाराज नानक साहब, कबीर साहब, लेकिन ये झुंड का काम तो विश्वास पे होता है। जैसे सबरी ने विश्वास किया उसका काम हुआ, आप विश्वास करो आपका काम हुआ। इसलिए प्रेमियों, सादर जय गुरु। भूल चूक कोई अतिशयोक्ति या कोई ऐसी बात संगत या संस्था के प्रति अगर मेरे जुबान से निकल गया हो, तो परम पूज्य गुरु महाराज उसे माफ करें और आप संगत भी माफ करें। और हमेशा मुझे भूल चूक हो जाए तो अपने प्रेम से हमेशा लगाए रखना, मेरा आपके चरणों में मेरा निवेदन है। नम्र भाव से मैं निवेदन करता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग जरूर मुझे मतलब अपने चरणों में रखने की कोशिश करिएगा। जय